नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो उत्तरकाशी के गंगनानी से आगे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो ये बड़ी जानकारी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। देहरादून से हर्षिल के लिए ये हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। हादसे पर सीएम पुष्कर धामी ने दुख जताया। सीएम धामी ने हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर। घायलों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए सीएम धामी ने निर्देश जारी किए। हर स्थिति में निगरानी रखी जाएगी, सीएम धामी का ऐलान। तो ये बड़ी जानकारी। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। देहरादून से हर्षिल के लिए यह हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच सीधे सुनवाते हैं भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तेरी सोच पे मेरा ध्यान रखोगे। सबसे पहले तो जिन्ने भी ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੀਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। अपने हिस्से का पानी बल्कि उस तो बाद 31 मार्च तक बरत चुके हैं हरियाणा वाले। यही BBMB, इसे BBMB के चेयरमैन ने मीटिंग करके 21 मई तक पानी लॉट किया। 21 मई को पिछली में कि इन्ना जाऊगा। 6 चिट्ठियां लिखिया सी इन्होंने। 6 महीने हर महीने मीटिंग होती है। हरेक चिट्ठी च कहते सी हरियाणा वालों तुहाडा पानी घटूगा, तुसीं बहुत ज़्यादा बरत रहे हो, असीं इस बार देना नहीं है। इस बार साडे कोल अपनियां कस्सियां आखदे असीं 10,000 एकड़ तो अपने जिले च पहली बार पानी पहुंचे। तो भी तुसीं अगर संयम ना बरतो नहीं पर पुरानियां आदतां पईयां होईयां सी। चलो हाई कोर्ट चले गए। पहली गल तो BBMB का हाई कोर्ट जाने का की बनता नहीं रख। BBMB कितने है? BBMB 60% का हिस्सा साडा है। हरियाणा जावे मन लेंगे, BBMB आप जा रही है कोर्ट च। और होर देखो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया। तो ये बड़ी खबर। उत्तराखंड में हाई अलर्ट पर पुलिस विभाग। देहरादून में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। 115 संदिग्ध लोगों से पूछताछ पुलिस ने की। 2000 से अधिक लोगों का सत्यापन, 135 लोगों का चालान, 33,750 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। तो ये बड़ी खबर सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 धाम में कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बद्रीनाथ धाम में इंडियन रिजर्व बटालियन तैनात कर दी गई है। केदारनाथ में एंटी बम निरोधक दस्ता मुस्तैद है। वहीं यमुनोत्री गंगोत्री धाम की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्स के जिम्मे है। केदारपुरी में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में सख्त चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो केदार में एंटी करप्शन शुरू हो गया है। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया। तो केदारपुरी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी नजर है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में सख्त चेकिंग चलाई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पे क्योंकि चारों धामों के हमारे कपाट खुल चुके हैं और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बिल्कुल सेनाओं को सजग करते हुए उनकी किसी भी प्रकार के जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और साथ में क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है हमारी वो तैनात है, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसके लिए पूरे चौबंद और शासन प्रशासन की उसमें पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस अपने लोकतंत्र और संविधान बचाओ अभियान का विस्तार करने जा रही है। कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का आगाज देहरादून से किया था, लेकिन अब कांग्रेस विधानसभा वार अभियान को आगे बढ़ाएगी। ब्लॉक स्तर पर अभियान को बढ़ाया जाएगा। घर घर संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। परिवार आपके साथ है, एक बैठे हुए उस व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को असल में संविधान के संग खिलवाड़ हो रहा है। इसमें जो हालात हैं, पत्रकार परेशान,
मैक्सिमम जो पत्रकार पहले इस बात के लिए जाने जाते थे कि जिसकी सरकार है उसकी कमियों को पत्रकार दिखाते थे, उसको एक अंकुश माना जाता था, क्योंकि चौथा स्तंभ था और कार्यपालिका को, न्यायपालिका और हम लोगों को कंट्रोल करने का काम प्रेस या मीडिया करता था। हालात बदले, एक ऐसी सरकार आई जिसने उन सभी शीर्ष में बैठे हुए पत्रकारों की नौकरियां खाली जो सरकार के खिलाफ या सरकार के ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाते थे। एक ने तो एक बाबा जी का जो दुकानें भी चलाते हैं, उनके इंटरव्यू में पूछ लिया कुछ कि आपके चॉपर्स हैं, आपकी इतनी गाड़ियां हैं, इतना ही है, वो दूसरे दिन हटा दिए गए चैनल से। तो ऐसे बहुत सारे बड़े पत्रकार हैं जिनको लेके आप जैसे पत्रकार के मन में आया होगा कि मैं भी पत्रकार हूं, उनकी आज नौकरियां चली गई। बेटियां सुरक्षित हैं, तमाम सेंगर से लेके दुनिया भर के ऐसे अपराध सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में तो बाढ़ लग गई है। देहरादून नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत विशेष कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। निगम द्वारा 100 वार्डों के लिए 5 जेब्रा फोर्सेस तैनात की गई है, जो कि हर एक वार्ड में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान करती नजर आ रही है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि इन जेब्रा फोर्स को सहायक नगर आयुक्त की अध्यक्षता में लीड किया जा रहा है। बताते चले कि अतिक्रमण हटाओ अभियान काफी वक्त से देहरादून में किया जा रहा था, हालांकि इसका कोई ठोस निराकरण अब तक नहीं हो पाया। अब नगर निगम का ये कदम कितना कारगर साबित होगा, ये देखना दिलचस्प जरूर होगा। जेब्रा फोर्सेस, जैसा कि बोर्ड में तय हुआ था कि इसको हम एक्टिवेटेड मोड में अतिक्रमण के लिए विशेष रूप से डेडिकेट करके एक टीम्स फॉर्म करेंगे। तो 5 जोन्स में 20-20 वार्ड्स में हमने एक टीम तैनात की है, जिसमें कि हमारे कर एवं राजस्व निरीक्षक हैं और उसमें एसएनए स्तर के अधिकारी हमारे जो सहायक नगर आयुक्त होते हैं उसको लीड कर रहे हैं। उनके साथ में पर्याप्त फोर्स देते हुए, होमगार्ड्स देते हुए उनको अभी मूवमेंट आज सुबह से उनका शुरू करा दिया गया है। 5 टीमें हमारी ग्राउंड पर हैं। पाकिस्तान में भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा प्रहार किया। सेना की सफलता पर देवभूमि में भी लोगों का जोश हाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने नष्ट कर पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि इसी तरह केंद्र सरकार को चीन पर कार्रवाई का मुद्दा दिखाना चाहिए। इमरजेंसी लग चुकी है। धामी बोले ऑपरेशन सिंदूर से आतंक को जवाब। महारा ने कहा चीन पर भी केंद्र करे ऐसे ही प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर पर देवभूमि में भी जोश हाई। पीसीसी अध्यक्ष ने चीन के कब्जे की याद दिलाई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने नेस्तो नाबूद कर दिए गए हैं, जिसके बाद देश के साथ ही देवभूमि में भी लोगों का जोश हाई है। उत्तराखंडवासी सड़कों पर तिरंगा लहराकर भारतीय सेना के पराक्रम की दिल खोलकर प्रशंसा कर रहे हैं। जोश के साथ साथ लोग सावधान रहें, इसके लिए उत्तराखंड में भी गृह मंत्रालय के निर्देश पर मॉक ड्रिल के जरिए किसी आकस्मिक स्थिति को लेकर तैयारियों को परखा गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पीएम मोदी और भारतीय सेना को बधाई दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और भारत के रणबांकुरों ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने नष्ट कर पहलगाम में हुई कायराना घटना का बदला लेने का काम किया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि देश की सुरक्षा के लिए उठाए हर कदम पर कांग्रेस सरकार के साथ है। हालांकि महारा का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार को इसी तरह चीन पर भी सख्त कदम उठाना चाहिए, जो भारत में 74 किलोमीटर तक अंदर घुसकर जमीन कब्जाए बैठा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर से आज आतंकवादियों का संरक्षण हो रहा है, उनको पोषित किया जा रहा है और ये हमला पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो घटना की गई, उसको भारत की सेना ने जवाब दिया है। और आज का भारत दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी सही प्रकार से करता है। हमारे तो पहले से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी और आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से
उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल जी ने पहले ही कहा था कि आतंकवाद और पाकिस्तान या कोई भी राष्ट्र जो हमारे देश के लिए खतरा है उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई सरकार करती है तो हम उसके साथ हैं। कूटनीति के संबंध और इत्यादि को ध्यान में रखते अगर कोई चीज हो रही तो अच्छी बात है। और हम तो ये कहेंगे कि चाइना ने भी जो हमारी भूमि दबा रखी है, 74 किलोमीटर अंदर आया हुआ है, गांव बसा लिया हमारी भूमि पे, अन्य चीजें उस पर भी सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश का माहौल था। देवभूमि उत्तराखंड में भी इस कायराना हमले से लोग गुस्से में थे। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम के पीड़ित परिवारों के साथ ही सभी देशवासियों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। उत्तराखंड में भारतीय सेना के पराक्रम का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं इस जोश और जश्न के बीच पीसीसी अध्यक्ष ने केंद्र को चीन के भारत में जमीन कब्जाने की याद दिलाई है, जिसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में खुशी का माहौल है। इससे कड़ी में उत्तराखंड के दिनेशपुर में पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने सैनिक भवन में इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर शहीदों को न्याय दिलाया। ये पाकिस्तान की हालत हमको जो है 16 नवंबर मालूम है। ये जब तक ये हमेशा मार खाते रहा है इंडिया के साथ। सबसे पहले 47 में देखो इसकी हालत, तब भी ऐसा ही था। फिर 65 में देखो इसकी हालत, फिर भी ऐसा ही था। फिर 71 में था, जिसमें मैं भी शामिल था 71 की लड़ाई में। ये जब तक जूते से नहीं मारो इनको, तब तक ये मुसलमान कहीं भी है ये कामयाब नहीं होता है। ये महा बदमाश कौम है, इनका कभी भी जो है विश्वास नहीं करना है। मोदी जी जो भी काम करते हैं रात के 12 बजे के बाद ही करते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे आपको पता है नोटबंदी हो। हमारे देश के तीनों सेनाओं ने जो मिलके ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, अर्ली मॉर्निंग 1:05 से लेके 1:30, टोटल टाइमिंग उसका 25 मिनट का था। सबसे सराहनीय काम यह है, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन वो हमारे पीओके जो है पीओके में ही हुआ है। लेकिन जो अभी मोदी जी ने किया है लॉन्च, वो भावलपुर में घुस के 100 किलोमीटर अंदर घुस के ठोका है। खुशी इस बात की है कि हमारी सेना और हमारी सरकार के द्वारा जब ये ऑपरेशन तीनों सेनाओं के सौजन्य से लॉन्च किया गया तो इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। ये बोलने में तो बहुत सरल है कि ऑपरेशन सिंदूर, अगर लेकिन इसको किसी दूसरी उससे हम सोचें तो ये उन माताओं बहनों के साथ हमारे देश की सेना, हमारी देश की सरकार डायरेक्टली कनेक्ट हुई है, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। और जिन माताओं बहनों ने अपना सिंदूर खोया, उसी के नाम से ये ऑपरेशन किया गया। आईआईटी रुड़की के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के प्रोफेसर जुलर मेहरान पर पीएचडी की शोध छात्रा का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। आईआईटी रुड़की प्रबंधन ने प्रोफेसर पर लगे आरोप पर संस्थान की जांच कमेटी ने बर्खास्त कर दिया। संस्थान की जांच कमेटी ने आरोपों की पुष्टि की है। बता दें कि आईआईटी में इससे पहले भी महिला उत्पीड़न के कई मामले सामने आ रहे हैं। एक शोध छात्रा ने जनवरी में प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। वहीं आईआईटी रुड़की के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का ये पूरा मामला। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने उत्तराखंड में भी पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। उत्तराखंड राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत रुड़की पहुंचे। सदस्यता अभियान के तहत कई लोगों को पार्टी ने सदस्यता दिलाई। वहीं आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने कहा, प्रदेश के हर वर्ग में रदौल के लिए अपार उत्साह है। रदौल सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में मजबूती से आगे बढ़ रही है। आने वाले 2027 के चुनाव में मजबूती के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। रुड़की में हम लोग सदस्यता का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड प्रदेश में कम से कम 20 से 25 हज़ार सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य ले रखा है, जिसमें हमारे देहरादून से लेकर के रुड़की, हरिद्वार
और उधम सिंह नगर जिला, नैनीताल जिला, हम इन जिलों में सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल 2027 की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे उत्तराखंड प्रदेश में हम वैसे एनडीए गठबंधन में हैं। अगर एनडीए गठबंधन से हमें सीट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो राष्ट्रीय लोकदल अपने पूर्ण रूप से अपने हैंडपंप के निशान को ले जा करके चुनाव लड़ने की तैयारी करेगा। काफ़ी सदस्य ज्वाइन कराए हैं और इसी तरीके से आगे भी करते रहेंगे। और रही बात 2027 की जो आप अभी बता रहे थे, तो 2027 में हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो यही रहेगा कि हम 2027 में यहाँ पर अपने विधायकों का चयन करेंगे और यहाँ पे अच्छी भूमिका से, अच्छे दल बल से अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। बीजेपी पूरे देश में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चला रही है। बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम के जरिए मुस्लिम समाज को जागरूक कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष और केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, सरकार सभी धर्म संप्रदाय और लोगों को साथ लेकर देश और प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए काम कर रही है। वक्फ अधिनियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड सुधार संशोधन बिल जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया था, जो उसमें गरीबों की रक्षा के लिए जिस तरह से वो बिल लाया गया, इसके लिए यहाँ पर बैठक थी। हमारे मुस्लिम समुदाय के कई भाई और बहनें इसमें उपस्थित थी। उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में बैठक हुई है और जो उसमें सुधार किए गए हैं उन सुधारों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। हमारे जो मुस्लिम भाई लोग इसमें आए थे, उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद किया है। टिहरी में जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र टिहरी की जिला प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में दिव्यांगजनों की समस्याओं और कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के किसी भी गांव का कोई भी दिव्यांग व्यक्ति प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड या सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने सीएमओ को मानसिक अस्वस्थ बच्चों की दवाएं एम्स ऋषिकेश में ड्रोन से मंगवाने के लिए कहा। श्रीनगर निगम परिषद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि नगर आयुक्त निगम के विकास कार्यों में बाधा डाल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि नगर आयुक्त के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले सामने आए हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार के एक मंत्री की शह पर यह सब हो रहा है। नगर निगम में जो अभी नई मेयर चुनी गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। धन सिंह रावत के इंस्ट्रूमेंट बन के अधिकारी उनको डिफेम करने में लगे हुए हैं और इसका अंततोगत्वा असर यहाँ की जनता पर पड़ रहा है। तमाम विकास के कार्य ठप हैं। धन सिंह रावत जी का है कि हमारे लोगों को ठेका मिले, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार बैठे हैं, नियमों को ताक पर रख दिया है। तो इसके विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस हमारी जो शहर इकाई है उसने यहाँ पर इस धरने का आयोजन किया और उसी में हम लोग यहाँ पर शामिल हुए। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने आमजन से मिली शिकायत के आधार पर प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि अपने थाना क्षेत्र में दोपहिया वाहन में मॉडिफाइड या रेट्रो साइलेंसर लगे हुए वाहन चालकों पर कार्रवाई करें, जिसके क्रम में श्रीनगर पुलिस टीम ने मॉडिफाइड रेट्रो साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने को लेकर चालानी कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 28 चालकों के वाहनों को सीज किया है। जो हमारे रेट्रो साइलेंसर उनके खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है। स्थानीय लोगों की शिकायत भी थी और साथ ही साथ लोगों में काफी रोष व्याप्त था कि जो इस तरह से रेट्रो साइलेंसर से न्यूसेंस क्रिएट करते हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक अभियान के तौर पर इस पूरे अभियान को चलाया गया। साथ ही साथ जिसमें करीब 28 गाड़ियां हमने सीज की, उनके रेट्रो साइलेंसर जमा कराए और सबको आज नष्ट किया जा रहा है।
तो उत्तराखंड में श्रीनगर पुलिस ने 28 वाहनों को सीज कर दिया। आपको बताते चले कि पौड़ी एसएसपी ने ये निर्देश दिए और इस निर्देश के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, जिसमें रेट्रो साइलेंसर लगे वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। लस्कर गांव में अंबेडकर प्रतिमा स्थल के पास गौशाला के निर्माण का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। पिछले 9 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद, प्रदेश प्रभारी जाफर मलिक, प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम समेत कई नेता धरना स्थल पर पहुंचे। यहाँ गौशाला बनाए जाने का विरोध नहीं किया जा रहा, बल्कि अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर गौशाला बनाने का विरोध किया जा रहा है। प्रशासन को लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए किसी दूसरे स्थान पर गौशाला का निर्माण करना चाहिए। लेकिन जो गौशाला में तो हमारे माननीय विधायक जी और हमारी पूरी बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी माजी के आदेश पर हम लोग यहाँ आए हैं, और आगे भी चल के अगर ऐसा नहीं होगा तो हम जो है उसका पूरी तरीके से यहाँ जो है जिस तरीके से हाथ बैठे इस तरीके से जब तक बैठे रहेंगे जब तक गौशाला यहाँ पे। ये तो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए है, दूसरा ये एसडीएम साहब के लिए है। ये मुंडाखेड़ा कला में निर्मित गौशाला की जाँच की दो मुझे पत्र प्राप्त हुए हैं। दोनों को जो भी कार्रवाई होगी जांच की जाएगी, और ये तो माननीय राज्यपाल महोदय के लिए तो जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा। तो ये आंदोलन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिष्ठा से जुड़ा आंदोलन है। जो बाबा साहब की प्रतिष्ठा है, क्या वो सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट की है? जो हमारी सम्मानित बहनें, महिलाएं, पुरुष यहाँ जेड़ गए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, उनके साथ एक बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा गया जमीन तुम्हारी है, आवंटन 1000 फीट कर दिया गया, और बाद में अन्य प्रस्ताव के माध्यम से ये जमीन गौशाला को दी गई। जब मैं गौशाला के लिए पैसा दिया था, गौशाला शिमली में निर्मित होनी थी, ना कि यहाँ अम्बेडकर पार्क में होनी थी। काशीपुर में वक्फ संशोधन को लेकर बड़ा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे। इससे खास कार्यक्रम में नैनीताल सांसद अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मुस्लिम समाज के हक में बताया और कहा कि मोदी सरकार ने ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिससे समाज के वंचित तबकों को सीधा लाभ मिलेगा। ये मुस्लिम समुदाय के बेहतरी के लिए कानून पास हुआ है। जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां थी वो कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों के घर की जागीर जैसी बन गई थी, और जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी बेहतरी, उनकी शिक्षा, उनके हेल्थ की चीज़ें हैं, स्वास्थ्य का, उनको मिलता ही नहीं था, मोहताज हो जाता था। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक है, उसे मैं अपने मुस्लिम समाज के हित में देखती हूँ, उस आम इंसान के हित में देखती हूँ, उस महिला के हित में देखती हूँ, उस गरीब और दबे कुचले समाज के रूप में के हित में देखती हूँ जो वक्फ का लाभ नहीं उठा पा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें उस मुस्लिम वर्ग का भी योगदान होगा, उसको भी सम्मिलित किया गया है, जैसे बोहरा है, अहमदिया है, पसमानदा है, और विशेष रूप से महिलाओं की भी एक अहम भूमिका है। हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हो रहे 7 मदरसों को सील कर दिया है। तहसील हरिद्वार क्षेत्र के पथरी, धनपुरा और बादशाहपुर इलाकों में की गई इससे कार्रवाई से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने यह कार्रवाई मदरसों की वैधता, दस्तावेजों की जांच और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते की है। बताया जा रहा है कि इन मदरसों के पास ना तो पंजीकरण था, ना ही किसी मान्यता की पुष्टि हुई। मौके पर तहसील प्रशासन और पुलिस टीम मौजूद रही और पूरी कार्रवाई शांति के साथ संपन्न कराई गई। प्रशासन ने साफ किया कि अवैध शिक्षण संस्थानों पर आगे भी ऐसी ही कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। तो आपको बता दें कि भारी बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश का अलर्ट। ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि दून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में तेज हवा का
अलर्ट भी फिलहाल जारी कर दिया गया है। तो भारी बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश का अलर्ट है। खून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल में भी तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश और आंधी का भी ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी कर दिया। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश का अलर्ट। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।